चलिए आज बात करते हैं राजनीति के मौजूदा परिदृश्य की और मौजूदा परिदृश्य में खास करके कांग्रेस की राजनीति की बात करते हैं कि कांग्रेस ने 27 दिसंबर को यानी साल के अंत में कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की इस बैठक से पहले पार्टी के प्रमुख नेता जो अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, अपनी सिद्धांतवादी राजनीति के लिए जाने जाते हैं और अपनी स्पष्ट सोच के लिए जिनकी अलग पहचान है वो हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो बहुत कम उम्र में उस दौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जब वहां शुक्ला बंधु और जग अर्जुन सिंह जैसे खुर्राट नेता हुआ करते थे। उस दौर में इस युवा नेता ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें राजनीति की गहराई कितनी है। वे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के भी बहुत करीबी थे, ये मैं जानता हूं, ये मैंने उनको देखा। तो अपनी सिद्धांतवादी राजनीति के कारण उन्हें अत्यंत लोकतांत्रिक जो एक मूल्यों का नेता माना जाता है और अपनी बेबाक टिप्पणियों के कारण कई बार वो जो बात कहते हैं सही कहते हैं, लेकिन वो सही बात जो है पार्टी का जो सिद्धांत है, पार्टी की जो सोच है उसके विपरीत चली जाती है, हालांकि वो कहते जमीनी बात है। इस बार दिग्विजय सिंह अपनी एक बात को लेकर के चर्चा में है, क्योंकि कार्य समिति की बैठक से पहले उन्होंने ट्वीट किया था, कोरा साइट पर मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय श्री राम। दिग्विजय सिंह की इस बेबाक टिप्पणी ने कांग्रेस की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दिग्विजय सिंह के विरोधी सक्रिय हो गए हैं और उन्हें यह सीधा दिग्विजय सिंह पर हमला शुरू कर दिया है कि वह आरएसएस के पिट्ठू बन गए हैं, वह भाजपा में जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के कट्टर विरोधी इसको लेकर के सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने इसे सीधे कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बता दिया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी पर उसे दिग्विजय सिंह का सीधा हमला माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे कांग्रेस संगठन का नेतृत्व तो इन नेताओं के हाथ में है और दिग्विजय सिंह ने सीधे इसी नेतृत्व पर हमला किया है। देखिए यही फोटो दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है, जिसमें वे लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे और जमीन पर बैठे हैं। तो उन्होंने एक बड़ी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि भाजपा आरएसएस में ये विशेषता है कि वहां पर जमीन पर बैठने वाला नेता, एक साधारण कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन जाता है। इसका कांग्रेस को इससे बड़ी तीखी मिर्च लगी। कांग्रेस के अंदर जो दिग्विजय सिंह विरोधी है और उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना शुरू कर दी, उन्होंने घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने लीजिए साहब वो भाजपा में जा रहे हैं, वे कांग्रेस के संगठन के विरोधी हैं, और बात उन्होंने बड़ी सही कही। कांग्रेस में ये चलन नहीं है। कांग्रेस में अगर ये चलन होता तो कांग्रेस बहुत आगे होती। यानी कि उन्होंने मजाक मजाक में एक सत्य को इस तरह से सामने पेश किया कि कांग्रेस के अंदर तक जड़ें हिल गई। कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा अटैक था कि आपकी बस के संगठन चलाना नहीं है। संगठन चलाने के लिए रणनीति होनी चाहिए, संगठन चलाने के लिए सोच होनी चाहिए, संगठन चलाने के लिए गांधी परिवार का ही वर्चस्व नहीं होना चाहिए, बल्कि जमीनी लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। इस तरह से एक तरह से उन्होंने अपनी बात कही है, क्योंकि भाजपा में यही हुआ है। जो कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने जिन मोदी का मजाक उड़ाते हुए ने चाय वाला कहा था, भाजपा ने उसी चाय वाले को लपक लिया और पूरे देश के गरीबों, पूरे देश के आम नागरिकों को, पूरे देश के जनमानस को अपनी ओर मोड़ लिया कि देखिए एक चाय वाला, एक आपके देश का आदमी जो देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। और यही वजह है कि लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब कांग्रेस के अंदर उलटबाजी शुरू हो गई है।
दिग्विजय सिंह की कर करके आलोचना हो रही है। दिग्विजय सिंह ने कह दिया अब ये है कि मेरा अब मकसद ऐसा नहीं था बोलने का, मेरी बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। वो इंटरप्रेट करने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन पे दबाव है। CWC की बैठक के बाद राहुल गांधी ने उन्हें भी कहा भी है, मजाक हंसते हंसते कहा, अरे आपने तो बड़ा खेल कर दिया। अब खेल क्या था वो आपने देख लिया। चुभ गई बात, कांग्रेस को चुभ गई बात, लेकिन ये चुभन तभी जो है सकारात्मक परिणाम दे सकती है जब इस बात को समझें कि वास्तव में दिग्विजय सिंह जो कभी राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु रहे हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को राजनीति सिखाई है, उन दिग्विजय सिंह की बात पर गंभीरता से कांग्रेस विचार करे, तब तो इसका कोई अर्थ बनता भी है। दिग्विजय सिंह ने बेबाक तरीके से जो कहना था वो सत्य कह दिया। उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, और कृपया एक बात समझ ले, मैं 50 साल से कांग्रेस पार्टी में हूं और मैंने इन सांप्रदायिक ताकतों से हर जगह लड़ाई लड़ी है, चाहे वो विधानसभा हो, संसद हो या संगठन हो। यह संदेश देकर वो उन लोगों पर पलटवार कर रहे हैं जो उनकी आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, यह वही कांग्रेस नेतृत्व है जिस पर दिग्विजय सिंह एक तरफ से अप्रत्यक्ष हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि संगठन को मजबूत होना चाहिए, संगठन को मजबूत नहीं बनाएंगे तो कांग्रेस जिंदा नहीं रहेंगे, और संगठन ऐसा होना चाहिए जैसे RSS का संगठन है, जहां जमीन पर बैठने वाला व्यक्ति एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो मुझे लगता है इसमें उन्होंने कुछ बुरा नहीं कहा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जो है विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं, और खास करके वे लोग दिग्विजय सिंह को निशाना बना रहे हैं जो कांग्रेस को मजबूत नहीं देखना चाहते हैं और गांधी परिवार की चमचागिरी करके खुद को स्थापित करने की फिराक में हैं। अब इसमें मजेदार बात एक और देखिए कि कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो त्रिवेंद्रम से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को सही बताया है और कहा है कि संगठन में मजबूती तो जरूर होनी चाहिए। सर, आज कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के बयान को बैकअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो, और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, ये तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे देखिए मुझे फ्लाइट भी पकड़ना है। दिग्विजय सिंह के जो विरोधी उन्हें घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें करारा जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैं RSS का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। दिग्विजय सिंह खुद जानते हैं कि कांग्रेस में उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, पहले भी की जाती रही है, और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस की सुप्रीम लीडर राहुल गांधी के जो कभी गुरु हुआ करते थे, जिन्हें राहुल गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, अब वे राहुल गांधी से काफी दूर हैं। कहा जा सकता है कि राहुल से दूर करने में उनके विरोधी कामयाब रहे हैं, और जब राहुल गांधी उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो वे विरोधी फिर सक्रिय होकर राहुल के नजदीक आने से उन्हें जबरन रोकने का प्रयास कर रहे हैं।